जवाहरलाल नेहरू। संस्थापना निर्माण। उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की नींव रखी, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS और परमाणु ऊर्जा आयोग। गैर जटिल आंदोलन। नेहरू गैर जटिल आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे भारत को वैश्विक राजनीति में एक नेता के रूप में स्थान दिलाया गया। गुलजारीलाल नंदा 1966। गुलजारीलाल नंदा 2 अवसरों पर कार्यभारी प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करें। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे के बाद। हालांकि उनके कार्यकाल छोटे और महत्वपूर्ण नीति पहलों से नहीं भरे थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964-1966 हरित क्रांति। शास्त्री की प्रधानमंत्री बनने के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में जारी हुई। उन्होंने कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिलाने के लिए हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में खाद्य उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। इंदिरा गांधी 1966, 1977, 1980, 1984 राष्ट्रीयकरण। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और पूर्व रियासतों को राजाओं का पुरस्कार उन्होंने उनके पास से खत्म किया। आपातकालीन काल। उनकी आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975-1977 विवादास्पद थी और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मिलिटेंट्स को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा की, जिससे दुखद रूप से जीवन की बड़ी हानि हुई। हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल का दुखद अंत हुआ। मोरारजी देसाई 1977-1979 जनता पार्टी के नेता के रूप में देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। सुधार। उनकी सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहित किया और अर्थव्यवस्था में राज्य की शक्ति को कम करने के उपाय किए। चरण सिंह 1979-1980 किसान कल्याण। चरण सिंह का किसानों के अधिकारों के पक्ष में वकील बना रहा था और उनकी सरकार ने उनके समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए। राजीव गांधी 1984-1989 प्रौद्योगिकी और दूरसंचार। राजीव गांधी ने प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सुधारों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत के IT उद्योग को मजबूती मिली। विरोध प्रत्यारोपण कानून। उनकी सरकार ने विरोध प्रत्यारोपण कानून को लागू करने के उपाय किए, राजनीतिक पलटनों का सामना करने के लिए। बोफोर्स घोटाला। उनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला आया, जिससे उनकी सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ा। VP सिंह 1989-1990 मंडल आयोग। VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रदान करना था। अयोध्या मुद्दा। उनके कार्यकाल में अयोध्या विवाद की वादिता हुई। चंद्रशेखर 1990-1991 आर्थिक सुधार। चंद्रशेखर का छोटा समय आर्थिक सुधारों और भुगतान के संतुलन के मुद्दों को हल करने के लिए था। PV नरसिंह राव 1991-1996 आर्थिक उदारीकरण। PV नरसिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइबरलाइज करने के महत्वपूर्ण आरंभ किए, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश की ओर खोलने और व्यापारिक बैरियर्स को कम करने के उपाय किए। पृथ्वी दिवस। उनकी सरकार ने भारत की पहली सूचना प्रणाली पृथ्वी की शुरुआत की, जिससे देश को ग्लोबल सूचना प्रौद्योगिकी में मजबूती मिली। बाबरी मस्जिद विध्वंस। उनके कार्यकाल में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के विध्वंस की विवादित घटना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी 1998-2004 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। वाजपेयी की सरकार ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण क्रियान्वित किया, जिससे भारत की परमाणु क्षमता का संकेत मिला। बुनाई में सुधार। उनकी सरकार ने स्वर्णिम चौक राजमार्ग जैसे कई बुनाई परियोजनाओं की शुरुआत की। शांति पहल। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार करने के प्रयास किए और 1999 में लाहौर घोषणा का आरंभ किया, हालांकि यह अल्पकालिक था क्योंकि कारगिल युद्ध के कारण। मनमोहन सिंह 2004-2014 आर्थिक सुधार। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक उदारीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश की ओर खोलने और व्यापारिक बैरियर्स को कम करने के उपाय किए। परमाणु समझौता। उनकी सरकार ने भारत को वैश्विक परमाणु समुदाय में मजबूती देने के लिए भारत संयुक्त राज्य एवं भारत परमाणु समझौता की परिचर्चा की। ग्रामीण विकास। मनमोहन सिंह की सरकार ने योजनाएं शुरू की, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के रूप में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के मुद्दों को पता करने और हल करने के लिए। नरेंद्र मोदी 2014-2021 मेक इन इंडिया।
मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को गति देना था। डिजिटल इंडिया, उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की, जो डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने और भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज में बदलने का उद्देश्य रखता था। स्वच्छ भारत अभियान, मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत की, जो स्वच्छता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए था। नोटबंदी, सरकार की उच्च मूल्य धन रुपये की नोटों को बंद करने का निर्णय 2016 में एक महत्वपूर्ण परंपरागत लेकिन विवादास्पद कदम था, जिसका उद्देश्य काले धन और भ्रष्टाचार को रोकना था। सामान और सेवा कर जीएसटी, मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया, एक समृद्ध टैक्स प्रणाली को स्थापित करने के लिए, जिसका उद्देश्य भारत के जटिल कर प्रणाली को सरलीकृत करना था। नरेंद्र मोदी दूसरी की अवधि 2019-2021, धारा 370, सरकार ने धारा 370 को रद्द किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष आजादी प्रदान की थी, जिससे राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। कोविड-19 प्रतिक्रिया, मोदी की सरकार को भारत में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा और पीएम केयर्स फंड और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे उपायों की शुरुआत की। बुनाई में सुधार, सरकार ने संग्रहणी यूनिटी के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर आवास योजना जैसे परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखा।